मेरे सवाल पर कैसे उछल के भागता है। हाँ। जवाब तो देता जाता, जवाब चाहता हूँ। इस ढंग से जब हम लोग कहते हैं ना, शेर कहते हैं, अच्छा। भक्खड़े होते, वोट तक नहीं मांगते हैं। बताइए, आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। हर कछु महंगाई इतनी पा रही कि कोई गरीब आदमी जनता कछु ले ही दे नहीं पाता। हाँ। उसने लाल किला गहने धर दो, हाँ। ट्रेनें गहने धर दी, सब प्राइवेट हो गो। अब इसमें परेशानी नहीं है। हाँ। यहाँ बहन जी के सिवा और किसी का नहीं है और न करेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी उमा भारती हैं, और महाराज योगी जी, ये सब साधु हैं। इनकी कोई आस्था है? अगर इनकी आस्था होती तो ये बिल्कुल भजन गुणगान करते, साधना करते, मेडिटेशन करते। ये हम लोगों को मंदिर की तरफ दौड़ा रहे हैं और अपना इलेक्शन के थ्रू संसद की तरफ जा रहे हैं। चुनाव से संबंधित खबरें देखने के लिए हमारे खबरों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पर सर्च करें द न्यूज़ हिंद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज़ हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 चुनाव में माहौल क्या है ये जानने के लिए आज हम सरीला क्षेत्र में हैं। हमारे पीछे ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। नाम क्या है आपका? अच्छे लाल। अच्छे लाल जी, ये बताइए 20 फरवरी को मतदान है जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने वाले हैं? मुद्दे रोजगार और विकास की बात हुई? विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास कुछ नहीं। सरकार कहे भाई हम तो घर घर विकास पहुंचा दिए। कोई विकास नहीं हो। क्या हो, 5 किलो राशन देते हैं, वो भी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो खाने की बात तो दूसरी हो गई, काम की बात करते हैं। तो काम क्या है? यहाँ रोजगार है ही नहीं। हाँ, कोई रोजगार नहीं। कोई रोजगार नहीं। कोई समस्या है जिनको लेकर आप जो प्रत्याशी आते होंगे उनसे कहते होंगे भैया ये तो करवा दो? कोई समस्या है तो ना, ये है सड़कें हैं। जो कह रही थी गड्ढा मुक्त, तो सड़कें हमारी यहाँ की पूरी ऐसी पड़ी हैं, निकल भी नहीं पाते। यही समस्या है। अच्छा, कौन सा गांव है ये? मनकहरी राठ विधानसभा में आता है। इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम सुमन शाह है। सुमन शाह है जी। आपका कोई भाई है का? जी साहब, मेरा भाई नहीं, मुझे ऐसा लगा कहीं मिला था मुझे। बिल्कुल सेम आप। जी, वो बिल्कुल हमसे मिलते जुलते हैं। वो चंडौत में हैं। उनके बाल नहीं है। अच्छा, बाल नहीं है। अच्छा, ये बताइए 20 फरवरी को मतदान है, किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने वाले हैं? भाई साहब, यहाँ जैसे ये लड़के पढ़ रहे हैं जी, तो एक तो इनका स्कूल बंद है, तो ये लोग परेशान हैं। इनको क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, ये पढ़ लिख करके इनको रोजगार के अवसर नहीं है। हमारा वित्त मंत्रालय ने एक दिन नोटिस जारी किया था सरकारों को कि कोई भी राज्य सरकार मतलब अपने नए पद सृजित नहीं करेगी। नए पद सृजित नहीं करेगी तो नया स्टूडेंट नौकरी कैसे लेगा? तो ये केंद्र सरकार का जवाब है। अच्छा, केंद्र सरकार ये नोटिस जारी कर चुकी है क्या? जी, वित्त मंत्रालय ने दिया है कि पैसा नहीं है। उसमें कोरोना काल में पैसा खत्म हो गया। जी, कोरोना काल में उतना जो दवाइयों का जो इतना खर्चा है, जो हमारा बजट देखा जाए पूरे विकास का, तो मेरे ख्याल से दवाइयों का बजट जो सरकार देती है उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा हमारी सुरक्षा बजट भी उसी में गया। हमारे सड़कों का बजट भी गया, किसानों का बजट भी गया, और शिक्षा का बजट भी गया। यानी कोरोना इतनी बड़ी बीमारी रही, इतनी दवाइयाँ बनी कि सारी बजट खा गई। अच्छा, और यहाँ तक कि हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन लोग, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, आप सोचिएगा, और ये लोग पढ़े लिखे भी सोचें जरा, कि सरकार कहती है कि 5 किलो गल्ला सबको मिल रहा है। यानी सरकार को मुफ्त में लोगों को पेट भरने के लिए अनाज देना पड़ रहा है, और फिर भी हमारे देश में अमीरी है, हम विकसित हो रहे हैं। यानी भूखे लोगों को खाना फ्री में खिलाया जा रहा है। विकास होगा जब लोग भूखे हैं, गरीब हैं। हमारे देश में गरीबी का इतना बड़ा स्तर है कि राशन, खाद्य विभाग को, केंद्रीय खाद्य विभाग को सबको राशन देना पड़ रहा है 5 किलो। अच्छा, ये बताइए, आप तो मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं। कितना पढ़े हैं आप? जी, मैं एमए किया हूँ। एमए किए हैं? इकोनॉमिक्स से किया। तो रोजगार नहीं मिला? इकोनॉमिक्स से एमए किया हूँ। अब बताइए, मैं सरकार की नीतियों को नहीं समझ सकता? बिल्कुल समझ सकते हैं। नहीं समझ सकता। अच्छा, ये बताइए, सरकार तो बीएसपी की भी रही, सपा की भी रही, भारतीय जनता पार्टी की भी रही, पहले अन्य सरकारें भी रही। किन सरकारों ने रोजगार दिया, विकास किया, बताएं। देखिए, कोई भी सरकार रहे, चाहे बीएसपी की रहे, चाहे समाजवादी की रहे, चाहे बीजेपी की रहे, सभी कुछ ना कुछ तो सही काम करती हैं। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल सब निठल्ली हों, कुछ काम करती हैं। मगर ये है कि कौन कितने ज़्यादा परसेंटेज में सही करता है। तो अगर परसेंटेज सही देखा जाए तो
जो संवैधानिक तरीके से सरकार चलाई है वो मायावती जी ने चलाई। मायावती ने चलाई है। और कहे भैया बाबा जी तो अपना कह रहे हैं, अखिलेश यादव अपना कह रहे हैं कि भैया हम तो विकास पहुंचा दिए और घर घर विकास पहुंचा दिए, कहते आवास दे दिए, शौचालय दे दिए, जी दे दिए, सड़कें बनवा दी। कहे बिल्कुल हमारे देश में जो अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश बहुत विकसित हुआ है, हाँ। तो शौचालय देने की जरूरत नहीं थी, हर किसान शौचालय बनवा सकता था। हाँ। मगर गरीब है इसलिए शौचालय देना पड़ा, गरीब है इसलिए गल्ला देना पड़ रहा है, गरीब है इसलिए पेंशन देनी पड़ रही है। मतलब जो पूरी अर्थव्यवस्था है हमारे नागरिकों की वो बिल्कुल गर्त में है, इसलिए हमको ये आर्थिक सहायता फ्री में देनी पड़ रही है। अगर ये सब चीज़ें बंद करके फ्री वाली अगर हमारे बच्चों को एजुकेशन अगर फ्री दें तो मैं समझता हूँ कि कम समय में हमारा देश चाइना की तरह। बच्चियों के तो मैं शिक्षा फ्री कर दी ना, कहे बच्चे ग्रेजुएशन तक फ्री पढ़ाई होगी बच्चियों की। अच्छा ये बताइए कि बच्चियों को क्यों फ्री कर रहे हैं? हाँ। क्या बच्चे नहीं है? क्या संविधान में बच्चे बच्ची में कोई अंतर है क्या? नहीं है, समानता की बात है, सबका साथ सबका विकास की बात भी होती है, समानता है ना। की भी बात। अगर आप बच्चियों को फ्री एजुकेशन दे सकते हैं तो बच्चों को भी आप फ्री एजुकेशन दें, क्योंकि दोनों बराबर हैं। जैसे आप नौकरियों में हैं, समान काम देते हैं, समान वेतन देते हैं, समान जेंडर को देते हैं, है ना। मगर एक बात है, आप जैसे बोलते हैं आपका भाई भी बिल्कुल वैसे ही बोलता है, तो दोनों पढ़े लिखे हैं। जी हमारा पूरा फैमिली पढ़ा है। हाँ। हमारे मतलब पिताजी भी हमारे बहुत पहले से कम्युनिस्ट रहे, हमारे बब्बा भी पढ़े थे। हाँ। आप एमए किए हैं अर्थशास्त्र से, सरकार तो रोजगार दे नहीं पाई, क्या करते हैं, किसानी करते हैं क्या? जी नहीं, मैं बेरोजगारी से मैं भी पीड़ित हूँ, पर यह है कि मैं लोगों को प्राइवेट तौर से पढ़ाते रहूँ। हाँ। भैया शिक्षण का कार्य करते हैं, पीछे लड़के हैं उनसे भी बात करते हैं। नाम क्या है? गौरव। अच्छा गौरव, ये बताओ जी, कैसी सरकार चाहिए? सरकार तो हमें ऐसे चाहिए कि हमारे स्कूल की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल सही तरीके से करे, और ये फीस चल रही है, फीस हर साल फीस ले रहे हैं, पूरी फीस ले रहे हो, एक भी साल की माफ नहीं हो रही फीस। शिक्षण संस्थान है तो वो तो फीस लेंगे, मगर सरकार ने कहा था। ये बताइए सर, ये बताइए, पढ़ाई नहीं हो रही फिर भी फीस चल रही ना, पैसे नहीं आ रहा घर पे, तो कहाँ से फीस देंगे? हाँ सही बात है, कोरोना में जितना भी रोजगार था सब ठप हो गया, पापा काम ना कर पा रहे होंगे इस वजह। अच्छा ये बताओ जी, जैसे अभी तो आप लड़के हो जी, ये बताओ विकास की जैसे बात करें, सरकारें करती हैं भैया, अखिलेश यादव भी कहे कि हम भी विकास करवाते हैं, बच्चों को लैपटॉप दिए, योगी जी भी कह रहे थे भैया हम भी मोबाइल देने वाले हैं, कितना फर्क पड़ेगा उससे? क्या फर्क? जो अभी ये योगी जी देने वाले थे, इन्होंने जो लड़के थे बाहर पढ़ रहे थे, जो बाहर भी गए थे लॉकडाउन में फॉर्म डालने के लिए, बाहर से लोग आए फॉर्म डालने के लिए, हमें भी मोबाइल में, फिर एन वक्त में इन्होंने नहीं दिया, तो इसमें कह रहे थे क्या है ये फालतू में अफवाह फैला देते हैं। फिर वहाँ से कुछ बच्चों को दिया है, नहीं दिया। नहीं, आपके गांव में ना आया होगा, हालांकि हमीरपुर में कुछ बच्चों को मिला है। ये बताओ मोबाइल से कुछ फायदा होगा जो योगी जी दे रहे हैं? दे कहाँ रहे हैं योगी जी, देंगे तो फायदा होगा। अब वो कह रहे थे कि हमारी अगली सरकार बनेगी तो देंगे, अब जब आप अभी 5 साल में नहीं दे पाए तो अब अगली सरकार में क्या देंगे आप? हमें ये बताइए, आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। वो तो आस्था से जोड़ा है ना भैया, बहुत दिन से अटका पड़ा था, कहे भैया राम मंदिर नहीं, आस्था की एक बात अलग है। ये हमें आप बताइए कि लोग वहाँ पर इतना चंदा चढ़ाते हैं, लोगों का कुछ फायदा है? नहीं है उसमें फायदा। तो फिर किसका फायदा है? सब वहीं की पुजारियों का फायदा है, पुजारी ले जाते हैं, जितना रुपए चढ़ता है वहाँ पर, किसी को कुछ रोजगार नहीं मिल रहा, इसमें किसका घाटा है? सब बेरोजगार पड़े हैं। और डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया। भैया छोटू कह रहा भैया डीजल पेट्रोल भी महंगा हो गया, 100 प्लस डीजल 100 प्लस पेट्रोल, इसका क्या करे जनता? तो उससे यहाँ गांव में कुछ कितना फर्क पड़ता है? जैसे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत फर्क पड़ता है। बताओ जो बेरोजगार लोग हैं, अब वो कहाँ से तेल डलवाएं, डीजल कहाँ से डलवाएं, पेट्रोल कहाँ से डलवाएं, गैस कहाँ से डलवाएं, खाना आना कहाँ से बनेगा घर पे जब गैस इतनी महंगी है? वैसे भी चूल्हा ही जला रहे थे पहले लोग, अब गैस मोदी जी ने चला दिया। तो ये मोदी ने पहले 400 की थी गैस, अभी 1000 प्लस हो गई कि नहीं? तो पहले भी चूल्हे में बना रहे थे, अब भी चूल्हे में बना रहे, उससे गैस से आने से क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं। आपके गांव, बगल के गांव में कह रहे थे गैस आने से और औरतों की आदत अलग से बिगड़ गई, पहले लकड़ियों से बना लेती, अब कहते हैं भैया गैस भरवा के लाओ। फिर भी
फिर भी पहले अभी बंद कर दिया जब गैस आ गई। सस्ती भी थी तो भाड़ा लेते थे, अब फिर भी महंगी हो गई तो अब हार जाना पड़ता है लकड़ी चूल्हा जलाने के लिए, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। वैसे वैसे प्लेटफार्म आ गए, उसी वहीं आ गए जहाँ पहले थे, चूल्हा में खाना बना करता था, अब फिर से चूल्हे में खाना बनने लगा। जी जी, जो ये आस्था का विषय बताया मंदिर को जी, तो ये बताइए, साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी उमा भारती हैं और महाराज योगी जी, ये सब साधु हैं। इन्होंने, इनकी कोई आस्था है? अगर इनकी आस्था होती तो ये बिल्कुल भजन गुणगान करते, साधना करते, मेडिटेशन करते। ये हम लोगों को मंदिर की तरफ दौड़ा रहे हैं और अपना इलेक्शन के थ्रू संसद की तरफ जा रहे हैं। तो हमें तो लग रहा है कि हमारा असली मंदिर संसद है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी संसद की तरफ जाएं, राम मंदिर छूटे तो छूटे। कहे भैया असली रास्ता संसद तक है। संसद कहे तक ये नहीं कह रहे शिक्षा की तरफ है। विद्यालय की बात करिए, कोई उम्मीदवार यहाँ आता है, विधायक हो या जो प्रत्याशी हो, उनसे कहिए विद्यालय की बात करिए, रोजगार की बात करिए, विकास की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए। आज यहाँ जो मेडिकल, जो मरीज ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है तो उनको कानपुर कहीं झांसी ले जाना पड़ता, ये चर्चाएं तो कर सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप मीडिया कर्मी हैं जी, तो मुझे आप में 99% ईमानदारी के लक्षण दिखते हैं। अच्छा, बहुत। लेकिन जो मैं टीवी देखता हूँ, हाँ। ये 100% बेईमान मीडिया है। हाँ। ये अपना टीआरपी और पैसे लेकर के अपने कर्मचारियों को बेचन सेट करते हैं। हाँ। अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते। जो आप लोग खबरें देखने के लिए हमारे खबरों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पर सर्च करें द न्यूज़ हिंद। वोटिंग होने वाली है, किन किन बातों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? किन किन बातों में ध्यान रखत कई कहा है, जो कहा ये हर कछु महंगाई इतनी पारे की कोई गरीब आदमी जनता कछु ले ही दे नहीं पाता। हाँ, का होत का ज्यादा महंगा हो गया है ही जे इतनी महंगी। मजदूर आदमी का करे, का खे हैं, का अपने बच्चन के खावा है, का अपनी घर गृहस्थी में लगा है। हाँ। हैं? और ये मोदी जी के कहा कई साल, आज की 5 साल हो गई, उन्हें कछु नहीं कर पाए। ऐसो करे कछु से का हो तो काका कि ये हर चीज सोना चांदी, जनता हर चीज में महंगाई, इतनी महंगाई पा दी, मजदूरी कछु नहीं है। यहाँ बच्चे कह रहे हैं दाल नहीं खरीद पर, चाची कह रही है सोना चांदी की बात। नहीं तो सोना चांदी इतने पैसे वैसे हैं कि नहीं है? सोने चांदी कहाँ से जब उम्र गया तो पर गई महामारी, जब सब कुछ सड़क पे टांग दो। अच्छा, अपना पेट भरा था और कोई जनता भाड़ में जाए। हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। सड़कें वड़के गड्ढा मुक्त हुई कि नहीं? सर देख लो अपनी सड़कें यहीं पे है आपके सामने, जी सड़कें कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, नहीं कुछ हुआ है, नहीं कुछ होगा। अच्छा, कह रहे हैं भैया एक बार और योगी को बनवा दो, तो अभी तो एक्सप्रेस वे बनवाए, हाईवे बनवाए हैं, अब गांव की बारी है। एक्सप्रेस बनवाते सर, रोड भी सब बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हाईवे से कोई लाभ नहीं हो रहा जनता को। बताओ कहाँ बेच रहे हैं? गरीबों को क्या लाभ हो रहा है हाईवे से? लेकिन ये है कि मतलब मेरे सवाल पर कैसे उछल के भागता है। जवाब तो देता जाता, जवाब चाहता हूँ। इस ढंग से जब हम लोग कहते हैं ना, शेर कहते हैं, अच्छा, भक्खड़े होते, वोट तक नहीं मांगते हैं लोग। अच्छा, ये कसम से जो प्रत्याशी आते हैं। जी बिल्कुल, जमीन पे बहते लहू का हिसाब चाहता हूँ। मैं अब गुलाब नहीं इंकलाब चाहता हूँ। मेरे सवाल पर कैसे उछल के भागता है मोदी जी, कैसे उछल के भागता है। जवाब तो देता जा, जवाब चाहता हूँ। इस ढंग से मोदी जी तो आपके पास आए नहीं होंगे? नहीं, आपके थ्रू जा रहा है मेरी अच्छा, हमारे थ्रू जा रहा है। ये बताइए, जैसे सभी प्रत्याशी आते हैं ना, आपके गांव में भी आते होंगे प्रचार के लिए, क्या क्या कहते हैं करवाने के लिए? कुछ नहीं, हमें वोट दे दीजिए, हम आपके गांव में ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। जब सरकार आ जाए करवा देंगे, मतलब सड़कें बनवा देंगे, आपको आवास आ जाएंगे, आपके यहाँ लेटरिंग बन जाएगी वगैरह वगैरह। जब सरकार आ जाती है तो कोई भी प्रत्याशी जो विधायक बन जाता है, कभी भी गांव में एक भी बार आता नहीं अपने मन से, जब कोई बुलाए ना। पहले वो बिना बुलाए आ जाते हैं, फिर आप बुलाइए तब आएंगे। तब आएंगे, पहले बुलाते नहीं, फिर भी आ जाते। एक दिन में कम से कम क्या पता 2 देर आ जाए किसी गांव में, या फिर कई बार आ जाए, लेकिन चुनाव हो जाए तो बस अपना पेट भर जाए, बाढ़ में जाए जनता, हमें क्या करना है। अच्छा, ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा? गौरव। अच्छा गौरव, कितने में पढ़ते हो? हाई स्कूल। हाई स्कूल में पढ़ते हो? तो बोल तो बढ़िया अच्छा लेते हो, कुछ राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हो? अच्छा, ये बताओ, जैसे आते हैं प्रत्याशी, क्या कहते हैं, तुम भी बता दो। अब यही कहते हैं जिन्होंने इनने जो कुछ बताया। जो क्षेत्र की बात है, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, इन पर बात होती है? विकास पर तो बात होती है, लेकिन विकास नहीं होता। हाँ, अब देख लीजिए, ये घर ऐसे ही गाँव में कहीं भी आवास नहीं आए, सब शहरी इलाकों में आवास आए हैं। अब जबकि शहरी इलाकों में तो सब लोग सक्षम होते हैं,
वहाँ कोई ना कोई नौकरी करता है, सब अपना अपना काम चलाते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, गांव में कुछ नहीं होता। गांव में कोई हार खेती का काम करता है, फसल और फसल भी देख लीजिए नष्ट हो जाती है। जैसे इस साल बहुत भारी बारिश हो गई तो उससे फसल का बहुत नुकसान हो गया। अब कहाँ जाए किसान आदमी, तो बताओ। योगी जी के जो 5 साल शासनकाल रहा, कितना अच्छा लगा? हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हाँ। योगी जी का शासनकाल। हाँ। देखिए पेट्रोल था 60 रुपए, हाँ। तो 100 प्लस हो गया, हाँ। इससे हमें कुछ फायदा नहीं। डीजल था 55 रुपए, 100 प्लस हो गया, इससे हमें कुछ फायदा नहीं। गैस थी 450, 900 प्लस हो गई, इससे हमें कुछ फायदा नहीं। दाल थी 50 रुपए, 100 प्लस हो गई, इससे हमें कुछ मिला के महंगाई बढ़ी है। महंगाई एक बहुत ज्यादा बढ़ गई। महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बहुत ज्यादा महंगाई अगर आप बढ़ वोट गई। डालते तो महंगाई को हिसाब में रखते हैं हाँ, कि भैया महंगाई महंगाई सरकार ने बहुत कर दी, इस वजह से कम करने वाले हैं। कितना प्रभाव पड़ता है महंगाई का? थोड़ी आपसे चर्चा करते हैं, फिर महंगाई का प्रभाव तभी पड़ पाता है जब हमारी आमदनी बाधित होती है। जब हमारी आमदनी देखें कि जब हम रोजगार नहीं है तो निश्चित है आय कम होगी। जब इनकम ही कम होगी तो आउटगोइंग कैसे होगी, कहाँ से पैसा? जब इनकम ही नहीं है तो आउटगोइंग बंद हो जाती है। बिल्कुल, कैसे बताइए? सिम वाला सिस्टम कर दिया कि जब इनकम वाला रिचार्ज नहीं है तो फिर फोन कॉल सब आप बंद हो बताइए, गए। अगर इनसे हम कर्ज लेते हैं, ये महाजन है, हाँ। तो फिर ब्याज पे देंगे। खेती जमीन गहने रखनी पड़ती, गिरवी रखेंगे। हाँ। और गिरवी उसने लाल किला गहने धर दो, हाँ। ट्रेनें गहने धर दी, सब प्राइवेट होगा। अब इसमें परेशानी नहीं है। हाँ। बताओ तो खजाना थोड़ा बहुत कम होगा तो कहीं ना कहीं से तो वसूलेगी नहीं सरकार। साहब, नहीं गलत बात है। नहीं, गलत हो रहा हूँ। सही बात देश है। गुलाम करेंगे फिर रहूँ कुल मिला के। हमें तो यह दिखाई दे रही है कि अगर अब की बार बनता है तो देश गुलाम कर देगा, रुक नहीं सकता। तो अब की बार वो जो हवा चल रही थी घर घर की, हर मोदी देन बाबा साहब की है, जो हम न तुम और पढ़ गए सब जने जो ये बातें करने लगे, नहीं बहन जो वही झाड़ू और पछाऊ बारह बंधु रात तो अब देन बाबा साहब की है, वही मायावती कर रही है, वही वो उसी के संविधान छीन रहे हैं ये लोग। और कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे नारा चला था ना, हर हर मोदी घर घर मोदी, या आपकी बार भाजपा सरकार, वो अब नारा वारा कितना? अरे भाई उसकी लहर हदी सो बन गई तो उसकी लहर हदी बन गई तो बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है। हम अच्छा लगा तो सब बनाओ दो, लेकिन बताओ उसने अब कौन से ऐसी मुद्दा कौन से गलत नहीं करी? सब विदेश के भेज रहो, हर चीज गहने धर रहो कि नहीं धर रहो? भैया 370 हटवा दिया। कई दशकों से राम मंदिर का मामला पड़ा था, वो खत्म। अरे राम मंदिर को चबाने है का? राम मंदिर बन गो सो हमका मस्जिद बन जा, राम मंदिर बन जा, सबका जू बन जा। उसे गरीब आदमी के, हमें जनता के देहातन में लेने देने का है, बताओ। अच्छा आप वहाँ पूजने नहीं जाएंगे मंदिर को? अरे जाते हैं, कभी चले गए 10-20 साल में 2-4 पुरखन की आते हुए बनेंगे वे लोग, पुजारी बनेंगे, पंडित बनेंगे और ठाकुर बनेंगे। ये तो गरीब आदमी का धर हुए। अच्छा ये बताओ, ये तो योगी जी का चुनाव है, योगी जी कैसे रहे ये बताइए। योगी जी ने तो करवा हुआ ये सब, क्या करवाओ? हाँ तो अभी कह रहे हैं मोदी जी ने करवाया। तो मोदी जी ने करवाओ, योगी जी ने करवाओ। अब योगी जी ने तो बनवाओ, मान लो अब जैसी अयोध्या में है तो योगी जी ने बनवाओ, मोदी जी ने बनवाओ, ठीक करो, बनवा दो। अब लेकिन ऐसे थोड़ी कि तुम सब कछु गाना धरत जाओ, देश के गुलाम करत जाओ, इतना ऋण लाद दो भारत के ऊपर। अच्छा ये बताओ, जिस प्रकार से अभी 20 फरवरी को मतदान है, यहाँ कौन कौन सी ऐसी बातें, समस्याएं हैं? विकास की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, कौन सी ऐसी सरकार है जो आपके क्षेत्र में? शिक्षा तुम्हें जानकारी है, 2 साल से बच्चे बर्बाद है, गरीब आदमी के तो बर्बाद है, बड़े आदमी के तो मान के ट्यूशन पढ़ रहे, घर पे आ रहे मास्टर उनके पढ़ाने। अब हम लोग गरीब आदमी है, कैसे मास्टर घरे बुलवा ले है ना। ये जो नेता आते हैं ना, वो तो कोरोना की वजह से नेता को तो कह रहे हैं कोरोना की वजह से बंद रहा। वो शिक्षा व्यवस्था तो ऐसी थी कि हर जगह कोरोना था, इस वजह से बंद रहा। ये बताइए, जिस प्रकार से यहाँ विधायक मजदूरी आदमी देखो परेशान बहुत, दिल्ली से भागो, अहमदाबाद दुनिया भर के, सूरत गुजरात निंग आ रहे हैं, साधन नहीं मिल रहे, मर गए कई गैल में। बताओ यही मोदी की तरफ से वो बात दिमाग में रहेगी वोट डालते वक्त भैया। हाँ वोट डाल बिल्कुल रहेगी। सरकार ने कोई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं हो, गरीबी आदमी है मारो। हाँ अच्छा ये बताओ, वो तो प्रदेश की बात हो गई, आपके राठ विधायक विधानसभा क्षेत्र जो है वो आरक्षित है, हर जन में ही कैंडिडेट खड़ा होता है। मनीषा अनुरागी हो गई, राजपूत चंद्रवती वर्मा हो गई, प्रसन्न भूषण हो गए और एक कमलेश कुमार हैं। इनमें सभी एक ही वर्ग के आते हैं। अब जैसे राजपूत चंद्रवती वर्मा है, राजपूत भी वर्मा भी, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा?
अब देखो मैं बड़े आदमी भी लगे हैं, छोटे भी लगे हैं, वो मैं भाई बिर्रा जात बन गई हुई, मान लो हरजन भी है शामिल हो, बड़े आदमी भी शामिल है, तो मैं मान के चलो हर हरजन थोड़ी उसके सोचे हर हरजन ना सोचे, कछु तो बीएसपी के सोचे, जो हमारी गजट सीट है बीएसपी। आप भी सोच रहे हैं बीएसपी को सोच रहे हैं, बीएसपी को ही सोच रहे हैं भैया, बीएसपी की जब सरकार वो हारे चाहे जीते लेकिन है बीएसपी। कहीं भी दे दें बदनाम हुए कि बीएसपी में वोट दो हुए, इनने हमारे तो दही ना हुए, ये से काहे छोड़े, जहाँ हारे जहाँ जीते हम तो बीएसपी पे। तो प्रत्याशी के ऊपर नहीं जाएंगे, वो भी वर्मा, ना वो भी अनुरागी, वो भी ठीक है। आज हमारे विधानसभा रात से हार जाए हमारी, मान लो हमारी सीट हार जाए, कोई बात नहीं है, कहीं से तो जीते। ऐसे थोड़ी है कि बरगोई अकेले से विधायक बन रही है। अच्छा। ना बरगोई अकेले से विधायक नहीं बन रही है। कोई ऐसी समस्या है जो नेताओं से कहे भैया इसको भी तो सही करवा दो? हाँ, ऐसी समस्या है, हमारी बारात घर नहीं है, रुकने के लिए कहीं साधन नहीं है कि हम हमारी बारातें आवे कहीं रुका दें, तो हमारे पास कुछ नहीं है। स्कूल है बड़ी जातन में पड़ गए, वहाँ हमारी रिश्तेदार जा आ नहीं सकते हैं, परेशानी पड़ती है। अब ऐसा होता है ना समानता की बात, सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास। अरे नहीं साहब, बता दी कोई बता दी बरगुआ में कौन सा विकास कर दो, जितनों बनो पहले ही को बने, जितने कमरा आए पहले ही इंदिरा के आवास बने, इसके अलावा कभू नहीं बने। इंदिरा जी के आवास बन गए थे, जितने बन गए थे, एक ही बात बताओ कि बन गए। इसी बीच में मायावती की भी तो सरकार रही। हाँ, मायावती की उसमें कहे नहीं आए, मायावती ने कितनी बिल्डिंगें बनवा दी, कितनों गरीब आदमी रात, हर शहर में कॉलोनी बनी है, पता है मायावती काशीराम की देन की और कोई मायावती की ही देन है, कॉलोनी जो बनवाती बता दे। उसने मायावती ने कहा कौन सी ऐसी हुआ करी है कमी की, कौन सो वर्ग को आदमी नहीं और कॉलोनी में राहत ना हुई, पता कर सकते हैं। हर वर्ग को आदमी राहत, तो उसने कहाँ जात पक्ष कर वो चमारी जात खाना दे दी थी सब, चाहे वहाँ मुसलमान बिड़े, लोधी बिड़े, बसूर बिड़े, कोड़ी बिड़े, कौन कौन सी जात नहीं बिड़ी, सभी जाते पड़े हैं। उनका भी यही नारा था भैया, सर्वजन हिता सर्वजन सुखा, एक नारा था, वही को लेकर चल रहे हैं। हाँ, वही को लेकर। समस्या है आपकी गांव की? हमारे और कोई समस्या नहीं। देखिए जैसे एक कचरा साफ नहीं हो रहा हो, जैसे बड़ा साल नहीं आपका, एक बार खोरे साफ हो रही, कचरा का देखो सफाई कर्मी आवे, थोड़ी थोड़ी झाड़ जाए और एक महीना के बाद फिर वही नाली में वही सड़क जाए, और कई समस्या है। तो सफाई कर्मी के भरोसे छोड़ देंगे तो होगा ही होगा। लिख लो अपने हाथन रोड के टूटे आंधी के खम्भा ढो ढो के गाड़ छोटे परे टूटे टूटाई खम्भा देख सकते हैं आप, मौका पे लगे हैं। तो लाइन बड़ा 2 तार खींचे कम से 15 साल हो गई, यही मैं अपनी गुजर कर रही, कहाँ लाइट आ रही। अच्छा ये बात बताइए, जैसे ये आपने समस्याएं बता दें, वोट मांगने तो आते होंगे नेताजी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो आपसे कह रहे हैं कह रहे, तो काहे भैया पूरा करवाओ। अब वो कह रहे हैं हमें बनवा दी, उसको करवा दे, अब कहीं बनवा दे, तो दोबारा आएंगे ना, दोबारा आ जाए तो बनवा दे, यानी कि वो जैसी अब है सो ऐसी चले। कहे भैया बीएसपी को वोट देंगे, मनीषा राय कहे होगी भैया हमें वोटे नहीं दिया तो क्या बनवा। यहाँ बहन जी के सिवा और किसी का नहीं है और न करेंगे। और यहाँ पानी की समस्या, लेटरिन की समस्या, और बच्चों का सबसे मेन पॉइंट है बच्चों का भविष्य। 3 साल हो गए कॉलेज बंद है, हमारे बच्चे बिल्कुल आवारापनी में फिर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाओ, अरे ऑनलाइन वो तो पैसे वाली पार्टी से ऑनलाइन पढ़ाए, हम गरीब आदमी क्या पढ़ाए ऑनलाइन। तो मोबाइल उनका झूठा भरोसा और झूठा विश्वास, और उन्हें उंगली उठाई थी मोदी जी ने कि सबके खाते में 1.25 लाख रुपए भेजेंगे, आज दिन तक 100 पैसा नहीं आए, एक भी नहीं आए। और किसानों को 2000 दे नहीं रहे, किसान के दे रहे थे, काट तो दे घाटी, कहाँ काट दे घाटी है जी, कहाँ से काट दे, ये तो फसल बर्बाद हो गई, चौपट है। सब चौपट हो गए, सब चौपट। उसका मुआवजा भी सरकार देगी। अरे का दे है बता, सिलेंडर में ऐसी फ्री लपका दो और फिर जाके 9,000 रुपया 10.5 को पड़ने लगो। अरे बड़ा महंगा पड़ने लगा अब तो, और का। अब मोबाइल की बताएं, पहला 10 रुपया 15 रुपया में रिचार्ज होते एक बार, अब हर 28 दिन में रिचार्ज करो, और 100 से कम अब 22-24 दिन को कर दो, वही तो कर दो, नहीं कर दो, रिचार्ज बढ़ाओ नहीं। कंपनी तो है पैसा दे रही ना मोदी जी की बात हो रही। अब पहले 100 रुपया में है तो 90 में है तो 10 रुपया पैसा कंपनी है ना, जब घाटा लगेगा तो बढ़ाएंगे। तो अब इतना बढ़ा तो वही तो बढ़वा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। उनकी सिलेंडर दे दे फ्री, और सिलेंडर के बाद उनकी लपका दो 400 में बनत रहे, 500-600 करी, अब 1000 रुपया मरो। अब वो बैरे अब नहीं चूल्हो बारू चाहत तो मर रहो गरीब आदमी की। और अच्छा पहले लकड़ी से बना लेते थे, लकड़ी से, अब गैस की आदत पड़ गई, आदत बन गई उनकी कि बगैर गैस के उनकी अब मजदूरी
कर खन लिया नाट परे और भरवा खन लिया उठे से जब मैं रोटी बना हूँ नहीं रोटी खाने के नहीं मिली, रोटी खाने के नहीं मिली। तो बड़ी बड़ी समस्या पैदा हो गई भैया। तो क्या समझ सब वही की करवाओ भाई निन्ना दे वो तो सिलेंडर कौन जरूरी है आती हाँ चूल्हे में बना के तो खाती और मिट्टी का तेल इस वजह से बंद कर दिया, घर घर लाइट तो पहुंचा दी। तो घर घर लाइट तो पहुंचा दी, लाइट की समस्या देखो ये लाइन तो ये है पोजीशन भर जरूरी तन की कौन चीज की परेशानी बात भर देखो ये आप मौके पे देखो। हाँ अच्छा ठीक है, कहे भैया योगी जी तो कह रहे हैं भैया हम 18 घंटे 20 घंटे गांव में लाइट पहुंचा रहे भाई हैं। वो सरकार तो सब कुछ ही कह रही साहब झूठे बात है। अब जब मौका पे देखो जब पता चला वो जब गान थोड़ी आ रही सरकार तो बैठी अपने हमने इतना कर दिया। अभी अब बात बताए अभी केवल 15-20 दिन की बात है, ये सड़क की ये दशा है और टिप टॉप कर गए था ना मना और ये सड़क अभी रिपेयरिंग हुई थी। हाँ रिपेयरिंग हाँ ऐसे खराब हो गई क्या? अभी 1 महीने नहीं भाई हुए रिपेयरिंग हुए और देखिए ये सड़क की दशा। अरे अच्छा ये बताओ जो समस्याएं हैं आपकी गांव की, नेताजी वोट मांगने तो आते होंगे? आते हैं सब झूठे वादे करके चले जाते हैं और बड़े बड़े जो हेड हैं ठेकेदार उनकी पूंजीपति उनको कहानी बनती है। ठेका लिया और न ये किया वो किया जो उतना कोई कहा जाए नेतागिरी नहीं चुप। अच्छा ये भी कहते हैं नेतागिरी नहीं चुप नहीं हमने ये बात की है। हमने की साहब भाई साहब ये बताइए गड्ढे हैं तुमने जैसे इसकी ओवर हालिंग हो रही है तो इसका मजबूती से करिए। तुम्हारे घर से हो रहा है क्या? जो करेंगे सो हम करेंगे। तो बताइए ये कोई तरीका है? सही बात है, हमारा अधिकार है अगर काम गलत हो रहा है। हमारे यहाँ जो काम हो रहा है तो हमारे अधिकार के लिए हमारे जनता के लिए और जनता के पैसों से हो रहा है तो कहना तो बनता ही है। हम आपसे बताएं और कि जो है बहन जी ही एक ऐसी है चाहे वो जैसा भी हो लेकिन कुछ हमारे लिए राहत है कि हमारा सबसे मेन पॉइंट है बच्चों का भविष्य। बच्चों का बस अब बताइए कोरोना हमें से सुखाया नहीं आता कोरोना बहु आपके गाँव में नहीं कोरोना आया का? हमारे यहाँ नहीं आया और देखें कोरोना हो तो बोल रही कहते हम हमारे गाँव में है बरगाँव में है चलिए आवे। अरे हाँ हम वैद हैं हम करत हैं फ्री इलाज करते हैं। तो कोरोना की तो वैक्सीन बनी है मर्द के लिए बना रखी है उसने। ये किसने कह दिया? मैं कहता हूँ। हाँ अरे हाँ गलत अफवाह गलत अफवाह नहीं सही बात है।